हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और अद्भुत, अविश्वसनीय, असहनीय वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आईफोन 5S से, जब पहली बार आईफोन ने अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट को लॉन्च किया था और उस फिंगरप्रिंट का नाम था कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट। तो सभी कंपनियों ने देखा देखी में अपने अपने फ़ोनों में कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट को डालना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट की ऐसी की तैसी भी करना उसी वक्त शुरू कर दिया। कभी फ़ोन के आगे, कभी फ़ोन के पीछे, कभी फ़ोन के नीचे, तो कभी हाथी की गांड। तो इस तरह निकल कर आया फ़ोन इंडस्ट्री में पहली बार फिंगरप्रिंट, और उस फिंगरप्रिंट का नाम पड़ा कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट। तो जब भी तुम फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट में अपना अंगूठा लगाते हो, तो फिर उसके बाद आपका फ़ोन कॉल लगाता है आपके प्रोसेसर के पास, हाँ भैया एक सुपारी आया है, जल्दी से इसको पूरा कर दो। और फिर उसके बाद आपका फ़ोन फटक से करके अनलॉक हो जाता है। जब भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट लगाते हो तो आपका फ़ोन झिझक से करके बिजली के झटके आपके उंगली में पहुंचाता है। जब भी आप फ़ोन को अनलॉक करने के लिए अपने फ़ोन में उंगली को लगाते हो तो आपका फ़ोन एक इलेक्ट्रिसिटी आप पे जितने भी जो रेखाएं होते हैं, रिजिस कहते हैं उनको, उससे पास होकर आपका फ़ोन एक 2D इमेज बना लेता है अपने प्रोसेसर के अंदर, और उस इमेज को अपने अंदर सेव कर लेता है। और जब भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए दोबारा फिंगरप्रिंट लगाते हो तो फिर आपका जो फ़ोन है वो पहले से जो फिंगरप्रिंट का मॉडल बना हुआ है उसके अंदर उसको उससे मैच करता है आपके फिंगरप्रिंट के रेजिस को, और फिर उसके बाद आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। अब बात आती है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट की। जब पहली बार आईफोन ने अपने फ़ोन के अंदर फेस अनलॉक डाला था तो फिर बाकी कंपनियों ने सोचा था कि अरे भाई फेस अनलॉक तो हमसे नहीं बन सकता, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, फिर उसके बाद चलो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट को ही डाल के दे देते हैं। बहुत कंपनियों ने अपने फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट को डाल कर दिया। ये सिंपली ऐसे काम करता था कि जब भी आप अपने फ़ोन पे उंगली लगाकर स्कैन करते थे, फिंगरप्रिंट को सेव करते थे, तो आपका फ़ोन सिंपली एक डिस्प्ले के अंदर एक छोटा सा कैमरा रहता था। उस कैमरे से आपका फ़ोन आपके अंगूठे के जितने भी आपके रिजिस होते थे फिंगरप्रिंट्स को 2D पिक्चर लेकर वो सेव कर लेता था, जिसमें डिस्प्ले के नीचे जो कैमरा लगा रहता था उसका यूज होता है। इसका ड्रॉबैक ये था कि आपके फोन के अंदर तो 2D इमेज बना हुआ है, 2D इमेज सेव है और वो हाई क्वालिटी में सेव है। फिर उसके बाद जब भी आप अपने अगली बार फिंगरप्रिंट को लगाते हो उस पर, तो अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, अगर आपके फोन के जो 2D इमेज बना हुआ है उससे मैच नहीं होता है, तो फिर आपका फोन कहता है अरे भैया हम छुट्टी पे है, हाँ थोड़ी देर के बाद आना। तो यहाँ पर आपका फ़ोन जवाब दे देता था, कहता था कि भैया ये हमसे काम नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, आप दोबारा लगा कर देखो। और यहाँ पर जो बात ये थी कि आपका फ़ोन जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट होता है, तो आपका फ़ोन लाइट की वजह से आपके फ़ोन उनको अनलॉक करता है, और अगर अच्छे से आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाते हो तो फिर उसके बाद वो अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि वो मैच नहीं कर पाएगा फ़ोन आपके फिंगरप्रिंट को। और इसका यही ड्रॉबैक था कि फ़ोन को अनलॉक करने के लिए 20% तक ये फेल हो जाता। इसके लिए आपको 2 से 3 बार फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था अनलॉक करने के लिए। यहाँ तक कि नाइट लाइट भी ऑन होता था तो आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाता था, क्योंकि फोन आपके फिंगरप्रिंट का जो 2D मॉडल बना हुआ है उससे मैच ही नहीं हो पाता, तो कैसे अनलॉक होगा। फिर उसके बाद कॉलकॉम भैया ने बोला ये क्या है, ये तो टट्टी है। फिर उसके बाद इन्वेंट हुआ चमगादड़ को पकड़ के उसके अंदर से उसका वोकल निकालकर, उसकी पूरी अल्ट्रासोनिक को निकालकर और फोन के अंदर डाल के और एक सेंसर बनाकर फिर उन्होंने कॉलकॉम भैया ने दिया हमारे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट का काम ये रहता है कि जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट सेट करते हो अपने फ़ोन में, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट काम ये करता है कि आपके फ़ोन से बार बार आपके फिंगरप्रिंट को वो उससे मैच करती है, और फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, और वो वेव्स डिस्प्ले से बाहर होते हुए आपकी उंगलियों में टकराती है, और फिर उसके बाद वो वापस जाती है आपके फ़ोन के अंदर और वो 3D टाइप का मॉडल बना लेता है। फिर उसके बाद जब भी आप दोबारा फिंगरप्रिंट लगाते हो तो वो बार बार 3D मॉडल से कंपेयर करके और फिर आपके फ़ोन को वो अनलॉक कर देती है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फास्ट माना जाता है, क्योंकि आपका कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट जब भी आपके हाथों में पानी लगा हुआ है या डस्ट धूल जो भी लगा हुआ वो अनलॉक नहीं कर पाएगा। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट वो भी नहीं अनलॉक कर पाएगा, वो भी जवाब दे देगा भैया हमसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आपके उंगलियों में पानी लगाया आप धोकर आप। और लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से, जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है वो वेव्स की वजह से काम करता है, तो वो भैया आपको जवाब नहीं देगा, वो फटाक से आपके फ़ोन के बाहर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा और उस वेव्स को पकड़ के उससे मैच करके और वो आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। तो बात आती है आपको कौन सा फिंगरप्रिंट नए फ़ोन लेते समय आपको लेना चाहिए। तो अगर आपका बजट
15 से 20 हज़ार के अंदर है तो आपको कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्टिकल से तो फास्ट ही होता है और इतने में आपको अल्ट्रासोनिक मिलेगा नहीं। ऐसे भी आप कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट के साथ चले जाते हो। यहाँ तक कि 20 हज़ार के रेंज पर भी आप देखें तो वहाँ पर भी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चॉइस बन जाता है। और बात रही उससे ऊपर जाने की, तो भाई देख लो, अपना को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही चाहिए तो आप ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट के साथ जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा स्लो रहता है। अभी के टाइम में भी वो इतना ज़्यादा इवोल्व नहीं हो पाया और बाकी कंपनियां अपने फ़ोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट डालने की ही सोच रही है। तो अगर मिल जाता है इस रेंज में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट तो आप अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करता है और ये बहुत जल्दी काम करता है। तो बात आती है कि 20 हज़ार के नीचे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट जो अंडर डिस्प्ले होता है वो लाइट्स के जरिए काम करता है और उसको लाइट बाहर आने के लिए जितना पतला डिस्प्ले रहेगा उतना जल्दी फास्ट काम करेगा आप फिंगरप्रिंट। उसको बाहर लाइट भेजने के लिए, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजने के लिए उसको पतला से पतला डिस्प्ले चाहिए। लेकिन 15 हज़ार के नीचे आपको ज़्यादातर आपको मिल जाता है LCD डिस्प्ले, और वो LCD डिस्प्ले इतना मोटा होता है ना, इतना मोटा होता है भाई कि उसके अंदर से बाहर लाइट भेजना या या कैमरे से फ़ोटो लेना डिस्प्ले के अंदर से, वो मुश्किल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर आप अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट के वेव्स को भी नहीं भेज सकते, क्योंकि इतना मोटा डिस्प्ले है तो उसके बाहर कैसे वेव्स जाएगा। तो इसी कारण से 15 हज़ार से नीचे के फ़ोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट या कोई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है।